हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो अपनी बोर्ड क्लास है टेंथ क्लास के जो मॉडल पेपर है पर्सन जो ब्लूप्रिंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है वो जारी कर दिया गया है। आज इसके अंतर्गत हम सामाजिक के बारे में बात करूँगा और इसकी सारी जो PDF है वो अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। इसके बारे में PDF है वो। देखो, आज जो ब्लूप्रिंट ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है, कौन सा प्रश्न पत्र योजना है 2023-24 का है। जो ब्लूप्रिंट है वो 80 नंबरों का होगा। पूर्ण ध्यान रखना, 3 घंटे और 15 मिनट का ये याद रखना है। प्रश्नों के प्रकार अंक बार कितने आएंगे तो आप वो देखो, मैं बताऊं, अब की बार बल्ले बल्ले हैं उन बच्चों के लिए जो पास होने की कगार पर भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए फ़ायदा हो गया है। कैसे हो गया? देखो मैं बता रहा हूँ, समझना। वस्तुनिष्ठ यानी MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, एबसद वाले, वो संख्या कितनी होगी उनकी? 15 होगी और अंक प्रतिशत होगा प्रत्येक का 1। तो कुल 15 अंक हो गए, यानी ये 15 अंक हो गए, ध्यान रखना इनके। अब परसेंटेज इनका तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखना आपको। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले आएंगे 7%। कितने आएंगे? 7 रिक्त स्थान वाले। उनका अंक बार प्रत्येक क्वेश्चन का 1 होगा, ये भी 7 अंक के हो गए। अतिलघुरात्मक प्रश्न 10 आएंगे, 1-1 नंबर के, ध्यान रखना। और लघुरात्मक प्रश्न 12 आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा और कुल 24 नंबर के होंगे। दीर्घ उत्तर ये होंगे इसके अंतर्गत, लघुरात्मक से भी बड़े होंगे वो, लगभग कितने 100 शब्दों वाले। ये 4 प्रश्न आएंगे और कितने? एक प्रश्न 3 अंक का होगा। कितने टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 3-12 अंक के हो गए। निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, ये भी कितने हैं? संख्या, प्रश्नों की संख्या 3 है और अंक बार एक क्वेश्चन का 4 होगा और ये कितने हो जाएंगे? 12 नंबर के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 51, ध्यान रखना। कितनी होगी? 80 नंबर का होगा, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अब हम पार्ट वाइज देख ले कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट कोडिंग, ध्यान रखना। आपको पहले से लेकर 5वें पार्ट, फर्स्ट से लेकर 5th, जो हिस्ट्री है अपने पहली, कौन सी है? हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। प्रत्येक अंक बार कितना है? 12, 4-4 का है। कितना है? 4-4 का है और 5-5% है अपने आप में। आपको पता ही है 20 अंक का होगा प्रत्येक। 4 किताबें हैं तो कितनी होगी? 20 × 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 80 के हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो पाँचों जो टॉपिक है ना, आपके 5 चैप्टर है वो 4-4 अंक के होंगे, ध्यान रखना। कितने अंक? 4-4 के। अगला 6वां चैप्टर स्टार्ट होता है, ये 6 से लेकर आपको 11 चैप्टर तक होगी ज्योग्राफी। क्या होगी? ज्योग्राफी होगी। तो इन ज्योग्राफी की बात करना आपको, ध्यान रखना। तो ज्योग्राफी की देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी में दिख रहा है आपको खुद को, पहला जो चैप्टर अपना संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का है। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का। वन और वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का है, छोटा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जल संसाधन वाला 3 नंबर का है और इसके अलावा जल संसाधन 3 नंबर का है, कृषि भी 3 नंबर की है, ध्यान रखना। और खनिज और ऊर्जा संसाधन ये 4 नंबर का है। ये मैप में आ सकता है आपके, ध्यान रखना। 100% मैप में आता है ये। कौन सा है? ध्यान रखना, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला मैप आएगा इसमें, ध्यान रखना। वो मैं आपको करा चुका हूँ पहले और अब एक बार और करवा दूंगा फिर। उसके बाद विनिर्माण, ये 2 नंबर का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये कौन सा है? 3 नंबर का है। ये कितने नंबर का हो जाएगा? 3 नंबर का। अगली है पॉलिटी। पॉलिटी में 5 चैप्टर है। तो पॉलिटी में पहला है सत्ता की साझेदारी वाला, ये 4 नंबर का है। संघवाद, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये भी 4 नंबर का है। और ये राजनीतिक दल वाला है ना, ये 5 नंबर का टॉपिक है, ध्यान रखना। और लोकतंत्र के जो परिणाम है ना, वो भी कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। अगला है अपने पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है अपने पास में? कितने टॉपिक है? 5 है, ध्यान रखना। सबसे पहले विकास वाला टॉपिक है, 3 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का विकास वाला टॉपिक आएगा। इसके बाद में हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये वाला टॉपिक अभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक ध्यान रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अभी जो अभी चल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो ये 5 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 5। इसके मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, ध्यान रखना। मुद्रा और साख, ये ऋण वाला, ये भी 5। इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का, ध्यान रखना। और उपभोक्ता के अधिकार है, कंज्यूमर राइट्स हैं, ये 2 नंबर का। इसमें से छोटा सा क्वेश्चन आता है हर बार ही, तो इसमें
लघुरात्मक क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपको, अति लघुरात्मक प्रश्न के बारे में और लघुरात्मक प्रश्न देख लेना, 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इस प्रकार से अंकवार हो गया है। अब आगे आपको मैं बताता हूँ। देखो ये हो गया। अब कौन से पार्ट से कितने नंबर का कैसा प्रश्न आएगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये देखो आपको पता होना चाहिए, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय वाला टॉपिक है, मैं इस प्रकार से बताता हूँ आपको। देखना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है तो इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक, ध्यान रखना, वो भी 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का आएगा। भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें भारत में राष्ट्रवाद वाले क्वेश्चन में देखो एक तो आएगा MCQ का, एक आएगा अति लघुरात्मक का, इसके अलावा आएगा लघुरात्मक प्रश्न 2 नंबर का। तो ये 4 नंबर का ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन आएंगे इससे। दूसरे चैप्टर से कितने आएंगे? 3 नंबर। इसका मतलब ये याद रखना, इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। जो पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाए वो। अगला है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, एक तो MCQ का आएगा, इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 3 नंबर का। औद्योगिकरण का युग, एक नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना, इसके किसी भी प्रकार के लघुरात्मक, अति लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न एक भी नहीं पढ़ने हैं आपको, ध्यान रखना। MCQ के 2 आएंगे इसमें, ध्यान रखना। अब देखो अगला है मुद्रण संस्कृति, इसके एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। चौथे में 4 क्वेश्चन आएंगे, 5वें चैप्टर के अंतर्गत 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। अपना है संसाधन और विकास ज्योग्राफी का, इसमें एक 2 नंबर का आएगा और एक 1 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। वो वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का। वन्य जीव संसाधन, एक वस्तुनिष्ठ का आएगा और एक अति लघुरात्मक आएगा, इसमें भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जल संसाधन वाले में एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। कृषि वाले चैप्टर में ध्यान रखना 3 नंबर का, जैसे चावल के बारे में भौगोलिक दशा पूछ लेंगे, चाय के बारे में पूछ लेंगे, इसके अलावा कपास के बारे में पूछ लेंगे, गेहूं के बारे में पूछ लेंगे। ये मैंने ये 4 लिख दिया ना, बस 3 नंबर का क्वेश्चन इन 4 में से एक आएगा, 100% अभी लिख के ले लेना। अगला टॉपिक है खनिज वाला। देखो इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है खनिज वाले में से, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मैप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। किसका? मैप का। और विनिर्माण उद्योग 1 और 1 नंबर के, इस प्रकार से एक क्वेश्चन है 1 नंबर का आएगा। अगला देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, वो परिवहन, संचार और व्यापार वाला चैप्टर है। इसमें एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का आएगा। टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 3 नंबर का होगा, ध्यान रखना। विनिर्माण उद्योग में एक 1 नंबर का MCQ आएगा, एक वस्तुनिष्ठ आएगा। अब जो सत्ता की साझेदारी है पॉलिटी में अपने, उसमें जो पहला चैप्टर है 13वां चैप्टर है, उसमें एक तो MCQ आएगा, एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा, इसके अलावा एक अति लघुरात्मक आएगा। टोटल 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। इसके अलावा जो संघवाद है उसमें एक 1 नंबर का आएगा MCQ प्रश्न, इसके अलावा एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। जाति धर्म लैंगिक मसले, इसमें एक 1 नंबर का, ये ध्यान रखना। एक 2 नंबर का आएगा, एक फिर 1 नंबर का आएगा, एक लघुरात्मक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुरात्मक, एक लघुरात्मक आएगा। राजनीतिक दल में एक 1 नंबर का, एक नंबर के आएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 4 आएंगे, 5 नंबर के। लास्ट है लोकतांत्रिक दल, इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का आएगा। अगला है इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में अपने जो क्वेश्चन है, विकास वाला चैप्टर है अपना, इस विकास वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक 1 नंबर का आएगा, वही पूछेगा UNDP की परिभाषा, HDA की परिभाषा पूछ सकता है, मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से सूचकांक है वो पूछ सकते हैं। एक 2 नंबर का आएगा, सतत पोषणीय विकास के बारे में आ सकता है, इस प्रकार से। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये 5 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक MCQ का आएगा, इसके अलावा एक अति लघुरात्मक प्रश्न भी आ सकता है, आएगा, ध्यान रखना। और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत बड़ा, ध्यान रखना। अगला बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 100% आएगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, बताऊंगा आपको किस प्रकार से आएगा। एक इसी में करवा दूंगा सारे प्रश्न, ध्यान रखना है अपने YouTube चैनल पर। एक 1 नंबर का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना।
वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के अधिकार में केवल एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन हो गए सारे, ध्यान रखना। कैसा पेपर है मैं आपको बता देता हूँ, ये मॉडल पेपर है। अब आपको इसमें दिख रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए। 15 क्वेश्चन तो पहले में MCQ वाले, ये देखो आपको इसका मैं इस मॉडल पेपर को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, सारे के सारे क्वेश्चनों को, ये जितने भी दे रखे हैं इसमें, इनको सबको अर्धवार्षिक से पहले मैं इनको एक बार करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज ध्यान रखना और अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर करना इस इन्फॉर्मेशन को। जय हिंद।